देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 का नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 26 मई की पहली शिफ्ट का पेपर है और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट में देखिए पूछा क्या है आपसे, टोटल जो आपके पास फैमिली की इनकम है वो 70,000 है। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट आपके पास जब फूड और मेडिकल एक्सपेंडिचर है जो आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाए। तो सबसे पहले देखो ये फूड ये रहा आपके पास और मेडिकल ये रहा, मतलब दोनों को मिला के आपका हो रहा है यहाँ पे ये 28 है और ये 10, टोटल हो गया 38%। इन दो चीज़ पे आपका खर्चा हुआ है यहाँ पर। इन दो को हटा दोगे तो आपके पास पूरा 100% में से 38 को माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास कितना बचेगा, आपको हो गया 62%। तो आपको 70,000 का 62% निकालना है। बात समझ में आ गई? तो 70,000 का 62% निकालना है। देखो एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर डिजिट मैच कर सकते हो, जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। 7 से मल्टीप्लाई कर लो बाकी आप। तो 7 दूना 14, 1 7 6 42, 1 43, 434 आपको दिखना चाहिए ऑप्शन में, ये रहा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला इसमें स्पीड ऑफ द बोट आपको 12 किलोमीटर पर आवर दिया है स्टिल वाटर में और 18 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में जाता है और उसके बाद में बैक आता है और टोटल टाइम इसने इतना लिया। तो स्पीड आपको स्ट्रीम की यानी धारा की चाल निकालनी है। देखिए इसमें मैंने 2 फॉर्मूले आपके पास डिस्कस किए थे, प्रीवियस क्लासेस आपने देखी हैं तो उनमें दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए S1 इंटू S2 और डिवाइड में आपके पास S1 प्लस S2, ये स्पीड है इनकी, और मल्टीप्लाई में देखिए जब आपके पास दोनों स्पीडों को आप ऐड करते हो तो टाइम आता है वो टोटल आता है TT। और एक और फॉर्मूला याद रख लो, S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2। और ये जब आपके पास स्पीडों का डिफरेंस आपको दिया हो सवाल में तो फिर आपके पास टाइम लेना है, वो टाइम का डिफरेंस लेना है TD। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, ये उस केस में भी लगते हैं जब आपका इस टाइप का सवाल आता है कि घर से विद्यालय जाता है तो यदि 10 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 15 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं इनमें ये फॉर्मूले से आप करते हो सवालों को तो बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो। अब यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, तो देखिए यहाँ पे जो टाइम दे रखा है टोटल वाला दिया हुआ है तो पहले ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो पहले यही वाला फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, यहाँ पे आपको होगी 18, तो ये 18 इज इक्वल टू आपके पास देखिए स्पीड धारा की दिशा में कितनी होती है, धारा की दिशा में स्पीड मान लेते हैं, ये स्ट्रीम की स्पीड है ना, S मान लिया, तो 12 प्लस S और ये हो जाएगा 12 माइनस S। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये टाइम आपका टोटल टाइम दिया तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 12 12 24 और इधर क्या आ जाएगा टाइम 6 7 42 और 6 48, 48 बटे 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। देखो इसको काट लेते हैं, 8 से ये 3 बार जाएगा, 8 से ये 6 बार जाएगा और ये 6 से 3 बार चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 या 21, 21 या 63, 63 और ये आपके पास बन रहा है 144 माइनस S²। तो S² की वैल्यू आपके पास आ रही है, वो कितनी आ रही है, 63 माइनस किया इसमें से तो आप बोल दोगे 1 और ये आपके पास 81, तो S की वैल्यू आपके पास सीधा निकल के आ जाएगी 9। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको एक टेबल दे रखी है और इसमें बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ टीक ट्रीज। तो ये आपका टीक ट्रीज है और दैट वर प्लांटेड एजेंसी 2017 आपका ये रहा और कंपेयर टू द टीक ट्रीज वर प्लांटेड एजेंसी इन 2016। तो यहाँ पे देखना है, इन दोनों का कंपैरिजन देखना है। तो आपको एक चीज़ बोलिए यहाँ पे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। देखो पहले 25,000 था और फिर उसके बाद में इसमें 35,000 हो गया है, तो 10,000 बढ़ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे समझो, हज़ार तो छोड़ो, 10 बटे 25। ठीक है, पहले 10,000 था और 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया 25,000 के रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करोगे आप, परसेंटेज में 100 को बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 को 10 से किया मल्टीप्लाई तो 40%। इसके बाद में ये वाला देखो, इसमें जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली दे रखी है कि x² y²,
ये बस सेम वही सवाल है, बस इसमें एक्स अपॉन वाई है ना, इसको ऐसे समझ लो, इसको कोई नई टर्म दे दो आप, पी दे दो, टी दे दो, कुछ भी। जैसे मैंने पी दे दिया तो ये लिखा हुआ क्या है बेसिकली, पी स्क्वायर प्लस 1/p²। आपको 7 दे रखा है और ये आपसे पूछा क्या है, पी क्यू प्लस 1/pq। अब कहोगे अब आप सवाल है, अब जो सवाल दिख रहा है वो आसान हो गया है, ठीक है। इस वाले टर्म में बस फर्क इतना सा है कि इसको एक्स अपॉन वाई लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ से हम p प्लस 1/p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, दोनों तरफ क्या करो, दो दो ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये 9 हो गया। तो 9 3 का स्क्वायर था, अब सीधी वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1/p की वैल्यू 3। ये जैसे ही 3 आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 9, ठीक है। तो 27 माइनस 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में फिफ्थ देखो, 15% का डिस्काउंट दिया है एक डीलर ने और मशीन को बेचा है इतने रुपए में। और उससे बोला है कि लास्ट में आपको कि मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास 12,27,00, ये जो वैल्यू है आपके पास सेलिंग प्राइस है 15% डिस्काउंट के बाद में। तो मतलब 15% डिस्काउंट दे दिया उसके बाद में, तो मतलब 85 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है, वो निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस निकालनी है आपको। तो इसको काटा 5 से 17 से कटेगा नहीं, सॉरी 5 से 17 बार और 5 से इसको काटा 20 बार। मल्टीप्लाई कर लो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या होगा, देखो एक जीरो और बढ़ जाएगी सिंपल सा, ठीक है। और 2 जीरो तो है ही पहले से, एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसका जस्ट डबल कर लो तो ये 27 का 54 और 12 का 24। अब देखो आपको ऑप्शन के थ्रू भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है और डिवाइड करते हुए चलना है। 17 का भाग दिया इसमें, 17 एकम 17, 7 बनेगा और 17 चौके 68, 68 और दोबारा 7 बनेगा और 17 चौके 68, 144 करके आएगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है आपको, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू इसलिए देखते हुए उनको चलना है। जहाँ पे आपको आंसर देके आगे बढ़ जाना है। ये वाला देखो 6 में बोला है आपसे कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको देखो इसमें ये कहाँ बन सकता है ऐसे। ये जो ऊपर आर दिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, आर का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर तो केवल और केवल 8 रह गया और नीचे डिवाइड किया तो आपके पास इसमें आर बन गया, ये -8 हो गया, ये 1/r बन गया, ये इक्वल टू 1/14। आपको कितने बात तो समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 14 को 7, 14 7 98, 14 अंठे 112 इज इक्वल टू आर प्लस 1/r -8। ये -8 इधर आएगा तो 120 बना देगा, ठीक है। ये 7 देखो, एवरेज वेट है वो 15 एथलीट का और 3 ट्रेनर का 60 kg दे रखा है। तो मतलब ये टोटल लोग कितने हो गए आपको कि 15 और 3 18, ठीक है। तो 18 लोगों का जो एवरेज वेट है ना वो आपके पास 60 kg दे रखा है आपको कि बिल्कुल ठीक है। 4 लोग और आ गए हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 63 है, ठीक है। 4 लोगों का जो ऐड हुए हैं इसमें, तो इनका वेट है 63। तो आगे बोला कि जो एवरेज वेट है वो अभी फ़िलहाल कितना हो जाएगा। अब देखो ये 4 लोग हैं, ये 63 से कितना ज़्यादा लेके आए हैं। देखो प्रत्येक लोग 3-3 kg एक्स्ट्रा लेके आए, तो आपको होगी 12 kg एक्स्ट्रा लेके आए ये, ठीक है। अब टोटल लोग कितने हो गए, आपको होगी टोटल लोग तो 22 हो गए। तो ये 22 लोगों में बढ़ जाएगा कितना, ये जो अधिकता में लेके आए हैं 12 kg, तो इसको काट दिया तो ये 11 बार और इसको काटा 6 बार, तो 6/11 भाग दिया तो 11 पंजे 55, ठीक है। और दोबारा आपके पास कितना बनेगा 5, तो 11 चौके 44, ठीक है। तो आपका आएगा लगभग यहाँ पे 0.54 करके कुछ ऐसे। तो आपको नियरेस्ट करके देखना है। तो पहले 60 था, 60 में इतना और ऐड हो जाएगा तो 60 प्लस 60.54 करके कुछ आएगा। तो अराउंड करके देखना है आपको, तो 61 इसके बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए आपका यहाँ पर है तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सॉल्व किया पहले वाले को, तो 7 × 21 और 6 27/7 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये इतना बन गया। 7 से 7, 27 से ये 2, तो 1/2 तो यहाँ से आ रहा है माइनस। अंदर वाले को सॉल्व किया, 4 दूनी 8 3 11, 11/4 माइनस ये 3/2 है, तो 2 से ऊपर नीचे किया तो 6/4, तो यहाँ से बन रहा है 5/4, तो -3,
तो ये है, ठीक है 3, और ये आपके पास कितना बन रहा था 5/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही, तो अंदर क्या बनेगा, या फिर ओपन कर लो इसको, ये ओपन किया तो ये प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, इससे ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका ये ब्रैकेट हटा लो यहाँ से। अब देखो क्या बन रहा है, एलसीएम ले लिया कितना, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, और ये आ जाएगा आपके पास 5, तो 7 -5/4 बन रहा है क्या, बिल्कुल। तो अब ये देखो, ये जो वैल्यू है ना a/4, इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो ये a/4 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 4 से 4, तो a की वैल्यू सीधा आपको दिख रही है 5 आ जाएगी, ठीक है। ये देखो 9, इसमें आपको दे रखा है कि ये डायमेंशन है एक ईंट की, ठीक है, और आगे बोला है कि कितनी ईंटें रिक्वायर्ड होंगी बनाने के लिए एक दीवार ये डायमेंशन की। तो सिंपल सा वॉल्यूम का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, 8 × 6 × ये देखो 22.5। अब एक चीज़ गौर करना, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ गौर करनी है, पॉइंट सही हिसाब से लगाना है, या फिर आप डिजिट पे काम कर रहे हो जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, जब तो आंसर वैसे भी आ जाना है। लेकिन अगर आपको डिजिट कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। 25, और ये आपका 1125, 11.25 है बेसिकली, और ये 6। तो अब क्या करते हैं, देखो इसको, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर नीचे, तो ये 10⁴ ऊपर आएगा, ठीक है, और एक पॉइंट से तो एक पॉइंट हटा दो आप, तो ऊपर 1 और 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा पॉइंट मैंने हटा दिया है। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व किया तो देखो ये 6 से तो ये 6 चला गया आपका, और बाकी क्या बन रहा है, 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से 25 9 में 225, ठीक है, 9 से भी काट लो इसको, 9 एकम 9, ठीक है, 2 बनेगा, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 125। अब देखो ध्यान से, जब बटे में आपको 125 दिख जाए तो मैंने एक चीज़ बताई थी, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ऊपर से 8 किया, नीचे भी 8 किया, तो ये पूरा 1000 बन गया। ये 1000 बन गया तो ऊपर इस 10,000 को हटा देगा तो 10 बना देगा, ठीक है, तो ये 100 और ये 64, तो 6400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो, 125 जहाँ कहीं भी दिखे उसको तुरंत 1000 बना लो कैलकुलेशन में। अब ये चीज़ें आप अगर आपने क्लास देखी है जो हमने कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ली थी कंप्लीट, तो उसमें ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, आपको वो बहुत हेल्पफुल है, अगर नहीं देखी तो देख लेना वो क्लास भी आप, कई बार मैं उसको मेंशन भी कर चुका हूँ सभी क्लासेस में। ट्राइंगल दे रखे हैं 2 ABC PQR, और जिसमें इनकी डायमेंशन इस तरीके से बराबर दे रखी है, ठीक है, तो ये बना लो दोनों को ABC, और ये दूसरा इधर PQR है। इसमें बोला क्या है कि AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हैं, और इधर PQ बराबर PR है, और AB बराबर PQ, ये AB PQ के बराबर है, तो कुल मिला के ये दोनों ट्राइंगल बराबर ही हो गए फिर तो। ये AC बराबर ये दोनों डायमेंशन ही बराबर दे दिए, BC बराबर QR, BC बराबर QR, ये दोनों ट्राइंगल बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है, जब साइड ही सभी इक्वल दे दिए। यदि B बराबर ही 50 डिग्री दे दिया ना आपका, तो एंगल R पूछा है, देखो ये 50 है तो आप ये भी कह दोगे ये भी 50 है, तो ये दोनों ट्राइंगल तो सेम ही है, तो ये भी 50 तो ये भी 50। अब कोई सा भी पूछ ले आपसे तो R की वैल्यू भी 50 डिग्री आएगी, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 11 है आपका, एक डीलर है जो बेचता है किसी सामान को कॉस्ट प्राइस पे, ऐसा बोलता है, और लेकिन वजन में गड़बड़ी करता है, 900 ग्राम तोलता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, देखिए 1000 वजन था, उसमें उसने कितना तोला, 900 ग्राम। तो ये जो बेसिकली हमने लिखा है ये बेसिकली है क्या, SP से CP का रेशो लिखा है, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 हटाओ, 10/9, तो बेसिकली 1 का उसको मुनाफा हो गया, 10 में बेच रहा है, SP है, और 9 का CP था, तो 1 का मुनाफा हो गया 9 रुपये पे, तो 1/9 डायरेक्ट आपको पता भी है 11 से 1/9, या फिर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भाग दे लो, तो भी आपका यही आने वाला है। 12 देखो, एवरेज मार्क्स हैं जो स्कोर किए एक स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट में 75, ठीक है, 4 सब्जेक्ट का 75 दे रखा है। बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश जब उसमें ऐड किए जाते हैं तो ओवरऑल जो है वो 70 हो जाता है। तो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश का अगर हमने ऐड कर दिया तो मतलब क्या हो रहा है कि ओवरऑल मतलब 5 सब्जेक्टों का कितना हो गया है, आप कहोगे कि 70 हो गया है। तो 5 सब्जेक्टों का 70 हो गया तो आप कहोगे कि कितना कम हो गया, आप कहोगे 5 कम हो गया।
5 कम हुआ है और ये कितने लोगों में बट गया था। आप कहोगे कि 5, यहाँ पे तो लोग नहीं है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, तो कितने सब्जेक्ट में बट गया था, 5 सब्जेक्ट में बट गया था, तभी तो 75 यहाँ पे 70 रह गया है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे 25 का जो ये इंग्लिश आया था ये 25 की कमी लेके आया था। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो 25 की कमी लेके आया था, तो पहले जो था एवरेज 75 था, जो इसका एवरेज रहेगा, जो इसका मार्क्स रहेगा इंग्लिश का, वो कितना रहेगा, 25 कम रहेगा। तो आप यहाँ से सीधा बता सकते हो 50 रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया डेविएशन वाली अप्रोच। बाकी बेसिक अप्रोच से तो आप वैसे कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला देखो 13, इसमें करना क्या है कि ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है आपको। तो ये तो आप सीधा ही जानते हो, इसका भाग दे के भी आपको पता है। 4/5 कितना होता है, 1/5 20% होता है, 4/5 कितना होता है 80% या फिर 0.8। ठीक है, और ये वैल्यू तो सब छोटी छोटी दिख रही हैं। और ये कितना होता है, 1/3 होता है, 33 से 1/3, और ये कितना होता है 66 से 2/3। ठीक है, तो ये परसेंटेज में बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, बाकी वैसे देखोगे तो 0.6667 इस तरीके से होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो आपकी यही है। ये तो एक वैसे ही देख के भी आप कर सकते हो टिक। ये वाला देख लो, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दे रखा है, तो कंबाइंड कर लो पहले रेशियो को, पी क्यू आर। ये 10 रेशियो है, ये 11 है, और इसी को आगे लिख दिया 11/12, तो डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हो इसको। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। देखो जब रेशियो में ही बात चल रही है, यहाँ पे भी रेशियो ही पूछा है, तो डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेशियो में ही बातें चल रही है तो पी की वैल्यू 10 मान लो, क्यू की वैल्यू 11 मान लो, आर की वैल्यू 12 मान लो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लगाओगे तो वो भी कट जाना है, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा 21, क्यू प्लस आर हो जाएगा आपके पास 23, और ये आपका जोड़ा दोनों को, तो ये 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो 15, टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड हेमीस्फीयर का इतना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। हेमीस्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है इतना, तो 3 × 22/7 इंटू r² इंटू सॉरी इक्वल हो जाएगा ये 16 6 32। काट लो इसको 11 से, ये 2 बार, 11 से 11 एकम 11, 5 11 5 55, 1 और 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, और आपका कितना बनेगा 12 3, और 6 5 30, और 6 से फिर दोबारा एक बार और काटते हैं, 6 दूनी 12। ठीक है, 252। 7 कॉमन ले लो इसमें से, तो 7 × 7 7 21, और आपके पास 4 7 6 42। ठीक है, तो रेडियस आपका पता लग जाएगा यहाँ पे सीधा, 7 × 6 42 आ जाएगा 42। रेडियस जैसे 42 आएगा, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। कितना होता है वॉल्यूम आपका हेमीस्फीयर का, 2/3πr³, 22/7, r³ कितना हो जाएगा 42 × 42 × 42। तो ये 7 × 21 से 21 दूना 42, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऐसे सवालों में क्या है कि आप 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो अगर कुछ ऐसा ऑप्शन हो तो, बाकी 9 से भी डिविजिबिलिटी वो एक तरीका रहता है। ठीक है, लेकिन हर बार काम नहीं करता है, इसलिए बेसिक भी आप बेसिक से तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना कितना करना है देखो, 2 दूनी 4, 4 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो 88 आ गया, और 42 को 42 से करना है, तो ये तो किया 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 1 और 4 चौक 16, 1 17, 1764 मल्टीप्लाई बाई 88। ठीक है, और ये 88 से कर देते हैं, तो 8 चौके 32, 3 और 8 3 24, नहीं 8 6 48, 3 51, और 17 × 136, और 5 141, मल्टीप्लाई 2 1 1 4 1 2 3 2 5 5 1, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो, आपको बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 3 से और 5 से। तो 2 डिजिट के देखने हैं, तो सबसे पहला नंबर देखो, पहले 3 से चेक करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 3 से डिविजिबल है वो कौन सा है, आप कहोगे कि 12 है, और लास्ट में चलेंगे तो 99 है। तो दोनों का डिफरेंस निकाला, तो इसको निकालने ना टोटल नंबर कितने हैं, तो 99 - 12 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे +1। ठीक है, तो माइनस किया तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
ये 8, तो 29 एक 30, तो 30 नंबर है ऐसे। और 5 का और देख लेते हैं। स्टार्टिंग का नंबर तो 10 हो जाएगा और लास्ट वाला 95 हो जाएगा, तो ये 85 और +1, तो 85 का मतलब 17, 17 और एक 18, ये 18 हो गए। ये तो टोटल नंबर आ गए आपके पास कितने, 48। तो क्या आंसर 48 होगा? नहीं, 48 आंसर नहीं होगा। इसमें वो नंबर भी आ गए हैं जो 3 से जो आपके पास कॉमन नंबर है, ठीक है, जो हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं। ऐसे नंबर कौन से हैं जो 15 के मल्टीपल होंगे, 3 से और 5 के टोन, तो वो माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि उनको केवल एक बार लेना है। तो उनको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 15 के से मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं, 15 से स्टार्ट कर लो 15, और लास्ट में कौन सा होगा, 90। माइनस किया दोनों को, 75, 75 डिवाइड बाई 15 +1, तो 15 5 75, 6 नंबर। तो इस तरीके के नंबर 6 होंगे, तो 6 को माइनस कर दो इसमें से, आपका आंसर आएगा वो 42 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो 48 सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत होगा, यहाँ पे 42 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको बोला है कि इसमें प्राइस है आर्टिकल का 45% इंक्रीज़ किया है, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं इस पर, और अल्टीमेटली जो प्राइस है वो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, इस पर इफेक्ट पड़ा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वो आपको निकालना है। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। ए बी रूल लगा लो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लो, 100 को रेस्पेक्ट मान के कर लो, तो कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा अलग करते हैं इस सवाल को। क्या किया मैंने, पहले 100 मान लिया, तो इस पर 45% इंक्रीज़ किया, तो आप कह दोगे कि 145 हो गया। फिर इस पर 15% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 15% का मतलब कैसे निकालूंगा मैं इसको, 10% आप कहोगे कि 14.5, और फिर इसका भी मुझे 5% और निकाला, तो क्या वैल्यू आएगी इस वाली 145 का 5% निकालूंगा तो 7.25, इतना माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये 5, ये 7 और ये आपका हो जाएगा 21, 21.75, ये वैल्यू 145 में से माइनस करनी है। तो माइनस किया तो ये 25 और यहाँ से हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3। ये बात समझ में आ रही है ना, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, 123.25, यहाँ पे लिखूँ 123.25, ये वैल्यू बन गई है। अब इसके बाद में फिर आगे दोबारा एक बार और आपको डिस्काउंट लगाना है, कितने का, 15% का, तो एक और लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाया दोबारा 15% का, तो इसकी वैल्यू देखिए दोबारा 10% की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12 पॉइंट कितनी, 325, और इसका हाफ करूँगा जस्ट, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.32 का हो जाएगा 16, और 5 का हो जाएगा 25, ठीक है, इतनी वैल्यू। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 और ये 7 और ये कितनी हो रही है वैल्यू, 8, और ये हो जाएगी आपके पास 4 और ये 12 6 18, इसको माइनस कर देना इस वाली वैल्यू में से, 123.2500 में से 18.4875 ये माइनस करना है। देखिए कितना बनने वाला है, तो ये तो 25 बन गया, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9, तो ये 6 बन रहा है, यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, 5, तो 7 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 9, तो कितना बनेगा 4, और ये 104 पॉइंट इतना बन रहा है। तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना पड़ गया है ये, 4.7625, ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो। 18वां सवाल देखिए, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन का आपको बताना है, जो एक क्यूब से बाहर निकाला जा सकता है, जो इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 10। तो सबसे पहले देख लो, ये आपका एक क्यूब बनेगा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा आपको एक क्यूब में से ही बनाना है इसको, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये बनेगा, ये क्यूब है और इसमें से ही आपको एक सबसे बड़ा बनाना है, तो कुछ इस तरीके का होगा। इसकी हाइट भी क्या होगी, जो इसकी क्यूब की डायमेंशन है 10, और इसका बेस का कंप्लीट डायमीटर ये भी 10 का हो जाएगा। तो ये जो आपका कोन बनेगा, तो इसकी हाइट हो जाएगी 10 और ये टोटल आपके पास 10 है, तो ये आपके पास 5 इसकी रेडियस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, आर और एच आ गया। तो आपको सिंपल वॉल्यूम निकालना है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 25 और आर स्क्वायर 25, एच क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 250/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए गिवन प्रिंसिपल 1725 है 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत केस में आपका 25% है,
और दोनों केस में, ठीक है। तो एक चीज़ बोलिए कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो 25% की रेट है ना, अगर मैं सिंपल केस में लगाऊँ, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, तो 50% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और कंपाउंड वाले में क्या मिलेगा, 50 तो मिलेगा, साथ में एक आपको सक्सेसिव और मिलता है, ठीक है। सक्सेसिव मतलब 6.25% एक्स्ट्रा और मिलेगा, ये ब्याज पर ब्याज मिलता है ये। तो ये बात समझ में आई आपको। तो ये वाली टर्म है ना 6.25%, ये परसेंटेज में, तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी, तो यही आपको बोला हुआ है कि ये इतना है। तो प्रिंसिपल का 6.25% मतलब 6.25/100 इज इक्वल टू ये 1725 दे रखा है, ये सॉल्व करना है आपको। ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और बढ़ गए यहाँ पे, इसको काटा आपको 25 25 625, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार 16 बार, 16 से मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 16 पंजो 80 और 16 दूनी 32 40 और 16 संते 112 116 11 16 एकम 16 और 11 27 27600। ये वाला देखो 20, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है इससे, तो क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया तो आपके पास क्या बनेगा कि 4a² प्लस 25b² प्लस 5 दूना 10 और ये 10 दूना 20 इंटू AB इज इक्वल टू, आपके पास इसका स्क्वायर किया है ना तो 144। AB की वैल्यू आपको दी हुई है कितना 3, तो 3 रख दो, तो 20 दिया 60, तो 144 में से 60 माइनस कर देना है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 4 और 8 84 आपका आंसर होगा। ये देखो 21, इसमें आपको पाई चार्ट दिया और बोला क्या है कि कंट्री स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन, कहाँ पर सेम अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया है, तो जहाँ पे परसेंटेज सेम होगा, तो देखो यहाँ पे ये 6% तो नहीं है, 10% गोल्फ का दिख रहा है और हॉकी का भी 10% है, तो ये दोनों खेलों पे इन्होंने बराबर इन्वेस्ट किया है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका हॉकी और गोल्फ। सिंपल, ये तो विजुअलाइजेशन है, आपको सिंपल देखना है, वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करनी है। ये देखो 22, एक्स की सैलरी है वो इंक्रीज़ की है 20%, डिक्रीज़ की है 20%, चेंज आपको बताना है। देखो सेम इंक्रीज डिक्रीज हो, तो मैंने एक चीज़ बताई थी x²/100 का हमेशा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो x क्या है, जो वैल्यू दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर 400/100, तो हमेशा आपका 4% यहाँ पे इस वाले केस में 4% का डिक्रीज रहेगा, तो ये ध्यान रख लो। या बाकी AB रूल से तो निकाल ही लोगे आप, ठीक है। AB रूल से कैसे, प्लस का 20 माइनस का 20 इंटू 20/100, तो ये वाली वैल्यू कट जाती है, यहाँ से भी आपका वही आता है 4%। ये वाला देखो 23, मोना और सोना एक साथ मिलकर 18 दिन में काम को कर सकते हैं, ये M + S 18 दिन में। आगे बोला है कि सोना इसको 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ये S दिया है, ये 24 में कर सकता है, तो आपको इसका निकालना है मोना का। तो टोटल हमने वर्क डन मान लिया, टोटल काम कितना माना, दोनों का मल्टीपल 72, ये 18 चौके 72, 24 तिया 72, तो इसकी एफिशिएंसी आप बता सकते हो कितनी, मोना की कितनी आ जाएगी, इसको माइनस की, ये कंबाइंड है तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी, एक की एफिशिएंसी से 72 काम करना है, तो आप बोल दोगे कि 72 डेज लगेंगे। ये देखो 24, पॉपुलेशन है एक टाउन का 80,000 है, डिक्रीज़ किया पहले 8% फर्स्ट ईयर में, फिर इंक्रीज़ किया 5%, तो पॉपुलेशन 2 साल बाद क्या होगा। देखो एक तो AB रूल से नेट निकाल लो, उस तरीके से सोच सकते हो, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट भी, इसमें ऐसे वाले केस में क्या करना रहता है, डायरेक्ट आप करोगे तो आसान रहता है करना, जैसे कि 8% डिक्रीज़ किया तो 92/100 लिखो, 5% इंक्रीज़ किया तो 105/100 लिखो, बस ये सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गायब। अब देखो काम एक, अब वही क्लास में दोबारा उसी का जिक्र करूँगा, दोबारा आपको काम आएगी, जैसे कि 92 और 105, इसको अब मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब सीख चुके हैं हम पहले। ये -8 है, ये +5 है, तो इसमें ये जोड़ा 97 और ये 8 पंजे 40, तो 9660, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और अब इसको कितने से करना है, दोबारा 8 से करना है, तो कितना आ जाएगा 0, 8 से 48, 4, 8 से 48, 4 52 और 8 9 72 और 5 77, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें वही हैं और काम आने वाली हैं दोबारा,
तो उनको एक बार अच्छे से ही सीख लेना हमें चाहिए। तो वो क्लास आप देख लो अगर नहीं देखी है तो। 25 देखो, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एंगल बी आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है, tan a बराबर इतना है, तो ये वैल्यू आपको देखनी है। तो देखो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो क्या है कि साइन ए कॉज सी, कॉज ए साइन सी, ये वैल्यूज़ आप निकाल लो। बाकी इसको गौर से देखो, साइन ए कॉज सी ये फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस सी बन गया। तो साइन ए प्लस सी बन गया। अगर बी आपका राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 90 होगा। तो उस तरीके से भी सोच सकते हो साइन 90, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकल के बना जाएगा। और बाकी एक यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं सोच पाते तो एग्ज़ाम में, तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। कैसे? ये आपका ए है, ये 1/√3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा एंगल बी। ये एंगल बी तो ये वाला है, ठीक है। ये एंगल सी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं, साइन ए 30 डिग्री, सी आपका 60 डिग्री। तो वैल्यूज़ रख के फिर उस हिसाब से निकाल सकते हो, तो भी आंसर यही आने वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।